आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हस्सान इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। लंदन में 11 मई से 2 रोजा आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन का आगाज। ग्लोबल एडवाइजरी फर्म ईपीजी ने केटीआर को कॉन्फ्रेंस से खिताब करने के लिए किया मदऊ। तेलंगाना भर में बाबू जगजीवन राम की 116वीं यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली को पुलाईश्वर श्रीवास गौड़ सबिता इंद्र रेड्डी ने पेश किया खराज। टैंकबंड के करीब 125 फीट बुलंद अंबेडकर मुजस्समे के तामीरी काम आखिरी मराहिल में। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और कपुला ईश्वर ने किया मुआयना। नकाब कुशाई से मुताल्लिक़ इंतजामात का लिया जायजा। सियासत की खातिर आने वाली नस्लों की जिंदगियों से खिलवाड़ नामुनासिब। 10वीं जमात के पेपर लीक मामले पर रियासती वजीर हरीश राव का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में पेपर लीक के मामले के पसे पर्दा बीजेपी लीडरों का हाथ। बीआरएसएलपी में रियासती वजीर को पुलाईश्वर का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में अफरा तफरी फैलाना बीजेपी कायदीन का मकसद। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर का दावा। तेलंगाना के बाज़ अजला में 5 और 8 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जिला आदिलाबाद में दर्जा 40 डिग्री सेल्सियस टच। और अडानी मामले पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के मुतालबे पर अपोजिशन का हंगामाराई के बाइस लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। और अब खबरें तफसील से। ग्लोबल एडवाइजरी फर्म ईपीजी ने तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव को 11 मई से लंदन में मुनक्किद होने वाली 2 रोजा आइडिया फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन में तकरीर करने के लिए मदऊ किया है। ईपीजी ने यहां एक रिलीज में कहा कि हमारा मानना है कि आपकी मौजूदगी मुकालमे और सामईन में अहमियत का इजाफा करेगी और हम खासतौर पर हुकूमत तेलंगाना के जरिए की गई इख्तिसादी पेशरफ्त को जाहिर करने के ख्वाहिशमंद हैं। ईपीजी ने केटीआर को हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी की रुकन पार्लियामेंट सीमा मल्होत्रा की तरफ से दिए गए इशाइया में शिरकत के लिए भी मदऊ किया है। साथ ही कुलैदी मुकर्रिर के तौर ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ब्लैक टाई सेलिब्रेशन डिनर का भी एहतमाम किया है। यह तकरीब इंडिया वीक का हिस्सा है जो बरतानिया भर में मुनक्किद की जाएगी। इसमें मुतादिद कारोबारी, मीडिया और सियासी रहनुमाओं समेत 800 से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाती आ रही है। एक मरतबा फिर ईंधन में इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सेस पर जाफरानी जमात जेर क़ियादत मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की, जिसका कहना है कि इस इजाफे से आम आदमी की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होगी जो पहले ही कई मुश्किलात का शिकार है। पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि इस इजाफी बोझ से खासतौर पर कम और औसत आमदनी वाले ग्रुप्स के अफराद शदीद तौर पर मुतासिर होंगे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से जरूरी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म मोदी को ईंधन पर इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सेस को मनसूख करें ताकि जरूरी अशिया की कीमतों में खुद ब खुद कमी वाक़ हो सके। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बाबू जगजीवन राम की 116वीं यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर अक़लियती बहबूद कपुला ईश्वर ने हैदराबाद के बशीरबाग में वाक़ बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर गुलहाए क़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर ख़राज पेश किया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
वजीर एक्साइज उसियार डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मुआशरे में मौजूद नाअदम तवाजुन को दूर करने के लिए बाबू जगजीवन राम के बताए हुए उसूलों पर चलते हुए मुलाजमीन को समाज में तब्दीलियां लाने की जरूरत है। रियासती वजीर डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ बाबू जगजीवन राम की 116वीं पैदाइश के मौके पर महबूबनगर के इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बिल्डिंग में मुनक्किदा बाबू जगजीवन राम जयंती तकारीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर गुलाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मुआशरे में मौजूद अदम तवाजुन को दूर करना और मुआशरे में तब्दीली लाना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा आबादी वाले हिंदुस्तान में महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम ने बहुत से कवानीन लाए। उन्होंने कहा कि जो काम वो कर रहे हैं उसके साथ साथ काम करने और तब्दीली के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें अजीम लोगों के कारनामों को याद रखना चाहिए और उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। इस मौके पर जिला SP के नरसिम्हा, रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर के सीताराम राव और जिला अहदेदारों ने शिरकत की। ఈ దేశంలో ఎక్కడేటువంటిది 10 లక్షల రూపాయలు డైరెక్ట్ గా బ్యాంకు లింక్ అయ్యి లేకుండా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరును పెట్టాలని చెప్పి పార్లమెంట్ లో పేరు పెట్టాలన్నా ఇతర రాష్ట్రాల పేరు పెట్టాలన్నా ఎవరు ముందుకు రాలేదు। కానీ ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని 125 అడుగుల విగ్రహాన్ని సెక్రటరియట్ పక్కన పెట్టడమే కాకుండా సెక్రటరియట్ కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహ పేరు కూడా పెట్టడం జరిగింది। సెక్రటరియట్ కూడా పేరు పెట్టడమే కాదు, వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఇవాళ మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తా ఉంది, మా అధికారులు పనిచేస్తా ఉన్నారు। దళితులకు జరుగుతున్న అన్యాయాలపైన ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ అన్ని రంగాల్లో కూడా వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ కల్పించి, రిజర్వేషన్ లేనటువంటి ప్లేస్లో కూడా మార్కెట్ యార్డ్లు కావచ్చు, ఇంకా అనేక రంగాల్లో కొత్తగా రిజర్వేషన్ కలిగించి కూడా ఈ స్థానాన్ని కల్పించడం జరిగింది। మరి భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎన్నో చేస్తాం। ఈ ప్రభుత్వం ఆ మహనీయుల ఆశయాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తూ ఉంది। ఇంకా ఎంతో విద్య, వైద్యం, ఉద్యోగం అన్ని రంగాల్లో కూడా వాళ్ళకు అవకాశం కలిగేటట్లు కూడా చేసి వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగు నింపే కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో జరుగుతూ ఉంది। నిరంతరం మా ప్రభుత్వం వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగానే పనిచేస్తుంది। वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी और रुकन असम्बली के महेश रेड्डी ने डॉक्टर बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर विकाराबाद जिले के परगी में वाक़ बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किए और उन्हें ख़राज पेश किया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर सबीता इंद्र रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम दो आंखों की मानंद है और दोनों अजीम इंसानों की उम्र पैदाइश इसी महीने में आती है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत आइन ने रियासत तेलंगाना की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। आज रियासत में जो नए अजला, रेवेन्यू डिवीजन, मंडल और गाँव पंचायतें तश्कील दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आज हम नताइज से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। डॉक्टर बाबू जगजीवन राम मुल्क के नायब वज़ीर आज़म के तौर पर उनकी बेटी भी सरगर्म सियासत में हिस्सा लिया, जो एक काबिल मुबारकबाद है। इस मौके पर रुकन असम्बली महेश रेड्डी ने भी खिताब किया। तकरीब में एडिशनल कलेक्टर राहुल शर्मा, अवामी नुमाइंदों और पार्टी कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अक़लियती बहबूद कपुला ईश्वर ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद शहर में वाक़ टैंक बंड के करीब तामीर किए जाने वाले 125 फीट बुलंद डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्समे के तामीरी कामों का मुआयना किया, जो आखिरी मराहिल में है। बाद-अज़म वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अक़लियती बहबूद कपुला ईश्वर ने 125 फीट बुलंद अम्बेडकर मुजस्समे के तामीरी कामों की पेशरफ्त और इस मुजस्समे की 14 अप्रैल को नकाब कुशाई के इंतजाम के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास के दौरान 14 अप्रैल को मुनक़्क़िद शुदनी अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दीगर BRS कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी में हिम्मत है तो BRS के साथ सियासी लड़ाई लड़े, लेकिन आज बीजेपी उसके बजाय बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। वज़ीर हरीश राव ने बीजेपी लीडरों पर तनकीद करते हुए पूछा कि क्या बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगाकर सियासत करना जरूरी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई भी हुकूमत आने वाली नस्लों के लिए काम करेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में BRS की हुकूमत है, मरकज में बीजेपी है। हमें आने वाली नस्लों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन सियासत की खातिर आने वाली नस्लों की जिंदगियों से खेलना मुनासिब नहीं। रियासत और मुल्क के अवाम ये सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10वीं जमात के पर्चे के अफशा का मुल्जिम बीजेपी का एक कारकुन ही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के कारकुन ने जानबूझकर इस पर्चे का अफशा किया और उसको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया ताकि उसके जरिए सियासी फायदा हासिल किया जा सके। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी नफरत तोड़ने की साजिश, तबाही की साजिश कर रही है। उन्होंने अवाम से मुतालबा किया कि वो बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाएं। ఇవాళ ప్రశ్నపత్రాల లీకేజ్ విషయంలో కూడా అడ్డంగా దొరికిపోయినరు, నగ్నంగా బయటపడ్డరు। ఇవాళ మీ సంగతులు ఇవాళ దేశ ప్రజలకు కూడా అర్థమైంది, రాష్ట్ర ప్రజలకు అర్థమైంది।
అంటే మీరు ఎంతకైనా దిగజారుతారు అనడానికి ఇంతకంటే ఉదాహరణ ఇంకోటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరు గతంలో కూడా చూసినాం, మేము మతాన్ని రెచ్చగొట్టి మరి లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేసిండ్రు, నకిలీ యుద్ధాలు చేసినట్టు చేసి యుద్ధాల పేరు మీద కూడా లబ్ధి పొందేటువంటి ప్రయత్నం చేసిండ్రు. రకరకాలుగా మీరు ఇలాంటి కుట్రలు చేయడంలో సిద్ధహస్తులు. అంటే ఎంతకైనా దిగజారుతారు, నకిలీ యుద్ధాలు చేస్తారు, మతాలను రెచ్చగొడతారు, విద్వేషాలను జిమ్మే ప్రయత్నం చేస్తారు, రక్తపాతాన్ని సృష్టిస్తారు, ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేస్తారు, చివరికి పసిపిల్లల జీవితాలతో కూడా ఆడుకుంటారు అనేటువంటిది ఇలా బయటపడ్డది. అంటే ఇలా పేపర్ లీకేజ్ విషయంలో రోజు పేపర్ లీక్ అవుతుందని ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలి, ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లాలనేటువంటి ఒక కుట్ర తప్పేమున్నది. ఇంకా ఇప్పుడు ఏ ముఖం పెట్టుకొని బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారో నాకు అర్థమవుతలేదు. తల దించుకోవాలి బీజేపీ నాయకులు, సిగ్గుతో తలదించుకోవాలి బీజేపీ నాయకులు. ఎందుకంటే మీరు చేసిన వ్యవహారం ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం మీ మీద ఇవాళ చీ అంటున్నది మిమ్మల్ని. తెలంగాణ సమాజం బీజేపీ నాయకులంటే కూడా ఇవాళ పూర్తి ఇంత ఘోరంగా ఉంటారా అని అసహించుకునే విధంగా మీ వ్యవహార శైలి ఉన్నది. యావత్ తెలంగాణ సమాజం మిమ్మల్ని చూసి అసహించుకుంటున్నది ఈరోజు. ఎందుకంటే మీరు గంత దిగజారిపోయింది. ఈ పిల్లలతో నా రాజకీయాలు, పిల్లల జీవితాలతో నా రాజకీయాలు, ఇదా మీకు అవసరమైనటువంటిది. సో దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టదు. वज़ीर अक़लियती बहबूद कपुलेश्वर ने कहा कि रियासत में पेपर लीक के मामले के पसे पर्दा बीजेपी लीडरों का हाथ है। उन्होंने पार्टी के कायदीन को बेवकूफ़ाना ख्यालात के लिए ताकत के जरिए इख्तिदार में आने पर तनकीद का निशाना बनाया। रियासती वजीर कपुलेश्वर ने असम्बली में बीआरएस पार्टी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी इख्तिदार हासिल करने के लिए जो भी करना पड़े करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि वाज़ेह है कि बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय 10वीं जमात के पेपर लीक मामले में मुलविस है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन और फिर 10वीं जमात के पेपर को जानबूझकर लीक किया गया। 10वीं जमात का पर्चा लीक करने वाला प्रशांत बीजेपी का कारकुन है और उसने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को व्हाट्सएप के जरिए पर्चे सवालात रवाना किया था। उन्होंने इस मामले को पोशीदा रखने और साजिश में मदद करने पर बंडी संजय पर तनकीद की। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि बीजेपी कायदीन तेलंगाना में बेरोजगारों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने दावा किया कि हुकूमत तेलंगाना ने 9.5 सालों में 10वीं से पीजी, कांस्टेबल से डिप्टी कलेक्टर तक के कई इम्तिहानात को मौसर तरीके से मुनक्किद किए, लेकिन बीजेपी कायदीन तेलंगाना रियासत में अफरा तफरी पैदा करके वज़ीर आला KCR को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत में अफरा तफरी फैलाना उनका मकसद है। आज करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के लिए बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार का कल्चर बीजेपी तेलंगाना में लाना चाहती है। उन्होंने बंडी संजय से पूछा कि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो उनको व्हाट्सएप पर मौसूल पर्चे सवालात की इत्तला पुलिस को फराहम करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बीजेपी से मुताल्लिक़ ग्रुप्स में इस पर्चे सवालात के तेजी से वायरल होने के पीछे बीजेपी की साजिश वाज़ेह तौर पर बेनकाब हो चुकी है। यह गंदी सियासत का सबूत है। उन्होंने पूछा कि इस पर्चे को ज्यादातर बीजेपी ग्रुप्स की तरफ से क्यों फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना के लाखों वालिदैन और तलबा का नुकसान यकीनन बीजेपी और बंडी संजय की वजह से होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नौजवानों को भटकाने की कोशिश कर रही है। गंगुला कमलाकर ने कहा कि हुकूमत का पर्चा लीक के वाकयात से कोई लेना देना नहीं है और पिछले 9 सालों में कोई वाकया पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हजारों करोड़ की सरमायाकारी, रोजगारों के लिए मुलाजिमतों के हजारों मौके, सरकारी मुलाजिमतें, फसलों की रिकॉर्ड पैदावार, पानी, फंड्स और बिजली है तो बीजेपी अदम तहफ्फुज की शिकार हो गई है। పార్టీ అధ్యక్షుడు వేరు తను ఒక ఎంపీ కదా ఒక ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అవుతుంటే అన్న బీజేపీ కొడుకులు కాంగ్రెస్ కొడుకులు టీఆర్ఎస్ కొడుకులుగా ప్రశ్నలు అంతా ఉంటుంది పరిస్థితి అంతా ఉంటుంది నీ కార్యకర్త లీకేజ్ చేసిన తర్వాత నీకు మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ నీ బాధ్యత ఏంది పోలీసుకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఇమ్మీడియట్ గా మన అరెస్ట్ చేయించాలి లేకుంటే ఒక బాధ్యత ఎంపీగా పోలీసుకి ఇన్ఫర్మేషన్ బాధ్యత నీకు ఉండే కానీ టోటల్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని బీజేపీ గ్రూపుల చక్కలు కొట్టిందంటే దాని కారణం మీరు కాదు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంని అప్రతిష్ట పాలు చేయాలి దాన్ని బయట కోసం చెప్పే ప్రయత్నం అనేది ఈ యొక్క కుటిల రాజకీయాలకు నిదర్శనం మరి మాకు సియాస్ కూడా గ్రూపులు ఉన్నాయి ఏ గ్రూప్లో పెట్టి
वजीर एक्साइज और सियाहत डॉक्टर बी श्रीनिवास गौड़ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जिले महबूबनगर मुस्तखिर में वाक़ टैंक बंड, नेकलेस रोड, सस्पेंशन ब्रिज और जजीरे के तामीरी कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करें। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने जिला कलेक्टर जी रवि नायक और SP के नसीमा के हमरा महबूबनगर में तामीर किए जाने वाले टैंक बंड के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो जजीरे को सख्त मोरम और मिट्टी से भरा जाएगा। अगर बारिश हो जाए तो काम रुक जाएगा, इसलिए कामों में तेजी लाई जाए। इस मौके पर वजीर ने कंट्रैक्टर दामोदर रेड्डी से फोन पर बात की और कहा कि काम को तेज करने के लिए मजीद मिशन का इस्तेमाल किया जाए और इस तरह मिट्टी हटाने के प्रोग्राम को भी फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि वो 15 दिन तक यहां रहकर काम की बराह रास्त निगरानी करें और उसे जल्दी मुकम्मल करने के लिए इकदाम करें। इसी तरह से इंजीनियरिंग हुकाम से भी कहा गया कि वो कामों की तकमील पर तवज्जो दें और किसी भी सूरत में तमाम कामों को मौसम बरसात से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। आबपाशी ES चक्रधर को 2014 से अब तक टैंक बंड की हालत पर वीडियोग्राफी करने की हिदायत दी। अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अब्दुल कादिर दरगाह और जडचल्ला की तरफ से आने वाली पाइपलाइनों को पालमूर, रंगारेड्डी अपलिफ्ट स्कीम को टैंक बंड बड़े तालाब में भरने के लिए तैयार करें। रियासती वजीर के हमरा महकमा आबपाशी के अफसरान और दीगर मौजूद थे। मस्जिद सहीफा आजमपुरा को नमाज ज़ोहर के फौरी बाद ताला डाल दिए जाने की शिकायत पर आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मस्जिद सहीफा पहुंचकर तफसीलात हासिल की और मस्जिद के जिम्मेदारों को इंतबाह दिया कि वो मस्जिद को इस तरह से बंद न करें। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना है, लोग इबादत के लिए किसी भी वक्त मस्जिद को आ सकते हैं। उन्होंने मुसल्लियों से अपील की कि अगर कोई मस्जिद कमेटी ऐसी हरकत कर रही है तो फौरी वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान को इत्तला दी जाए। जो कल से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि सहीफा मस्जिद आजमपुरे में कि 2 बजे के बाद से यहाँ पे ताला डाल दे रहे हैं, मस्जिद को मुसल्लियों को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ की हम इंक्वायरी करें तो ये बोल रहे हैं कि टूटियाँ चोरी हो रही, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। ये सब गलत चीज़ें हैं, गलत बुनियादी तौर पर ये बात कर रहे हैं। लिहाजा मैं मुसल्लियों से और यहाँ के मस्जिद के सदर साहब से, किसी से भी, कोई मस्जिद का सदर कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये अल्लाह का घर है, मस्जिद का सदर सिर्फ अल्लाह होते हैं। मैं भी एक खादिम हूँ, मैं चेयरमैन हूँ बोल के मैं ऐसी कोई नहीं है। कभी भी रमज़ान बोल के नहीं, कभी भी कोई मस्जिद को ज़ोहर के बाद मुसल्लियों को जल्दी बाहर भेज दे रहे हैं, ताला डाल दे रहे हैं, ऐसी हरकत नागवार है और ना हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसी चीज़ कोई दूसरे महल्ले में भी या पूरे स्टेट में कहीं हो रहे तो आप आके हमारे दरख्वास्त दीजिए, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे। कोई ताला डालने का वही नहीं है, धुपकाला है, छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं। कोई अगर छाँव में भी ठहरा तो कल के दिन आप छाँव में से हटा देंगे क्या? ये अल्लाह का घर है, कोई इसको ताला नहीं डाल सकते। जो भी है आप कभी भी आके नमाज पढ़ सकते। मुसल्लियाँ हैं, चाहे मस्जिद के रहने दीजिए, रोड पे जाने वाला इंसान भी मसाजिद में रुक के नमाज पढ़ता है। तो क्या आप 2 बज गए चले जाओ, लॉक डाल दिए बोल के? जिले महबूबनगर के देवरकदरा रुकन असम्बली वेंकटेश्वर रेड्डी ने कंदुरु गांव में अडकोला मंडल के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक वाले कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के 45 इस्तेफादा कुनिंदगान में 40,05,220 रुपए के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने वजीर आला केसीआर और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। बाबू जगजीवन राम की पैदाइश के मौके पर रुकन असम्बली कोकटपल्ली एम कृष्णा राव और बालनगर डिवीजन कॉर्पोरेटर ए रविंद्र रेड्डी ने नरसापुर चौराहा पर वाक़ बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश की है। इस मौके पर मकामी कायदीन, कारकुनों, ख़वातीन और दलित भाइयों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి యొక్క 115వ జయంతిని పురస్కరించుకొని మరి తెలంగాణ దళిత సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నివాళులు అర్పించడానికి మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవనీయులు మాధవరం కృష్ణారావు గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్ ఆవుల రవీందర్ రెడ్డి గారు, మరి ఫతేనగర్ డివిజన్ కార్పొరేటర్ పడాల సతీష్ గౌడ్ గారు, తర్వాత బీఆర్ఎస్ నాయకులు, సీనియర్ నాయకులు, అదే రీతిగా తెలంగాణ దళిత సంక్షేమ సంఘం కార్యకర్తలు, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యొక్క అనుచరులు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో మరి నర్సాపూర్ చౌరస్తా బాలనగర్లో ఉన్నటువంటి విగ్రహం దగ్గరికి విచ్చేసి ఆయనకు ఘనంగా నివాళులు అర్పించినట్టు అందుకు మరి అందరికీ తెలంగాణ దళిత సంక్షేమ సంఘం చీఫ్ అడ్వైజర్గా మరి జైబిల్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాను మిత్రులారా। మరి ఆయన रंगारेड्डी जिला शादनगर ACP कोशालकर ने अवाम को मशवरा दिया कि वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए हर किसी को अक़ीदत के साथ त्योहारों का अहतमाम करने का मौका फराहम करें। पुलिस ने हनुमान शोभा यात्रा और रमज़ान के त्योहारों को मनाने से मुताल्लिक़ टाउन में पुलिस की जानिब से अमन कमेटी के इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए ACP ने अवाम पर जोर दिया कि वो त्योहारों के मौके पर अमन व अमान की बरकरारी में पुलिस का ताउन करें और कहा कि अगर उन्हें कोई मसला दरपेश हो तो उसे महकमा पुलिस की तवज्जो में लाया जाए।
महकमा मौसमियात ने कहा कि 5 और 8 अप्रैल को तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि 6 और 7 अप्रैल को रियासत के बाज़ अजला में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। हफ्ते को भी बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जिला आदिलाबाद में अज़म तरीन दर्जा 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।